नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक़्तिसादी मरकज़ भी है। इसका शुमार दुनिया के चंद सबसे बड़े शहरों में होता है। कौमी महसूलात का 70% पाकिस्तान को कराची से ही हासिल होता है। कराची को इसी वजह से मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन खुद इस शहर की हालत इज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं है। कराची जो कि रोशनियों का शहर हुआ करता था, उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस शहर को मज़ीद रोशन करने के लिए एक इदारे को इसकी जिम्मेदारी दी गई और उस इदारे ने तो समझें कि तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इस शहर को तरक्की देने के नहीं, बल्कि इस शहर और इस शहर के लोगों पर जुल्म करने के। और वो इदारा है के इलेक्ट्रिक बजाय इस शहर को मिसाली बनाने के, इस शहर को तबाह करने और खंडर बनाने में पूरी तवज्जो के साथ मसरूफ़ अमल है। अब मेरा ऐसे इत्तेफाक हुआ के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट खोलने का, आप लोग भी ज़रा खोलिएगा तो वहाँ आपको नज़र आएगा के इलेक्ट्रिक की कंपनी का प्रोफाइल पेज, और फ्रंट पेज देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, मैं भी हैरान रह गया कि वहाँ पर के इलेक्ट्रिक का ख्वाब दर्ज है। वहाँ लिखा है के इलेक्ट्रिक का ख्वाब है कि केई कराची और पाकिस्तान के फ़ख्र को बहाल करना और उसे बरकरार रखना चाहता है। अब दूसरी चीज़, के इलेक्ट्रिक का मिशन कराची के शहरियों के लिए बिला तातुल, महफूज और बाकिफ़ायत बिजली की फराहमी की सलाहियत पैदा करके ज़िंदगियों को रोशन करना। अब एक तरफ ये सब है और दूसरी जानिब इस वक्त कराची का कोई इलाका के इलेक्ट्रिक के सितम से महफूज नहीं है और ये सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। के इलेक्ट्रिक बिजली की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। के इलेक्ट्रिक सिर्फ और सिर्फ अब मुनाफा कमाने वाला इदारा बनकर रह गया है, जो आवाम की खाल खींचने के बावजूद उन्हें बिजली फराहम करने में हमेशा पसोपेश से काम लेता है, जबकि बिजली की कीमत बढ़ाने में हमेशा आगे आगे रहता है। हीट वेव की बदतरीन गर्मी की लहर में भी के इलेक्ट्रिक को आवाम पर एक दिन के लिए भी रहम नहीं आया और बिजली की गैर एलानिया और बेदरीग बंदिश के सबब शहरियों का घरों में महदूद होना भी दुश्वार हो गया है। बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर जब लोगों की जानिब से आवाज़ उठाई जाती है तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक एलामिया सामने आता है, जिसमें उनके तर्जुमान रिवायती अंदाज में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर देते हैं और वजह बता देते हैं कि जिन इलाकों में बिलिंग पूरी नहीं है वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। अब हमारी टीम ने कराची के हर टाउन, हर ज़िले में लोगों से जाकर पूछा है कि 24 घंटे में आपको कितनी देर बिजली मिलती है और ये कब कब आती है, तो लोगों ने इस पर क्या जवाब दिया है ज़रा भी सुनिएगा। काम वाम तो इतना है नहीं, मतलब लाइट की वजह से हम लोग जल्दी चले जाते हैं, वरना 10-11 बजे तक हम लोग काम कर रहे होते हैं। बस लाइट की वजह से मसला है, बस थोड़ा बहुत ना घर पे लाइट होती है ना यहाँ लाइट होती है। मतलब 1-2 घंटे आती है, 3-4 घंटे चले जाती है लाइट। लाइट होती नहीं है, रात को भी लाइट ले लेते हैं, सुबह फजर में लाइट जाती है। ना काम कर सकते हैं, ना सुकून है, सो सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चे बूढ़े सब बीमार हैं घर में, वो भी कुछ नहीं कर रहे। बिल 14,000 मैक्सिमम, बगैर उसके लाइट है ही नहीं घर में, लोड शेडिंग बगैर है। मतलब हम वो भी भरें, सब कुछ करें, उसके बाद भी हम अजियत में हैं। छोटे छोटे बच्चे बिल बिलाते हैं मगर लाइट कुछ सुनवाई नहीं है। 10 से 12 घंटा लाइट जा रही है और किसी टाइम भी जा सकती है। हम यहाँ के पुराने रहने वाले बिल वगैरह सब अदायगी करते हैं मगर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। इधर इस एरिया में बहुत लोड शेडिंग है, खासकर ये पाकिस्तान क्वार्टर के अंदर बहुत लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही। न रात को लाइट होती है न दिन को होती है। बिल तो हमारे तो खैर अच्छे ही आ रहे हैं, बाकी घरों के भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 14-15 हज़ार का बिल आ रहा है, इसकी वजह से बहुत परेशानी है। अब लोग वाकई बड़ी अजियत का शिकार हैं। लोगों की ये रुदात जानने के बाद हमने के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल से बहुत रब्ते किए कि वो आएँ और लोगों के इन सवालात का जवाब दें, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। ये स्क्रीनशॉट्स भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक के CEO हैं मोनिस अलवी साहब, उन तक हमने अपना पैगाम पहुँचाया, प्रोग्राम में आने की उनको दावत दी, बार बार कहा कि आप आएँ, हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें, क्योंकि वो के इलेक्ट्रिक के CEO हैं, उन पर तो बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन वो मसरूफ़ हैं कराची शहर को मज़ीद अंधेरों में डुबोने की तैयारियों में, लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफे की तैयारियों में। शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग ने कराची में क़यामत ढा दी है। अब ये 9 रोज़ की इस गर्मी की वजह से अमवात की तादाद 945 तक पहुँच चुकी है और ज़ाहिर है कि ये आदाद शुमार हतमी नहीं है, ये तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब, जो बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं, वो और उनका इदारा, उन्होंने भी ये बताया कि अमवात इतनी तादाद में है कि हमारे मुर्दा खानों में जगह ही कम पड़ गई है। ज़रा ये सुनिएगा, वो 4 दिन के फिगर्स भी बता रहे हैं और क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उन इलाकों से ज़्यादा लाशें आ रही हैं जहां लोड शेडिंग ज़्यादा है। ये खुद आपने सुना कि फैसल ईदी साहब क्या कह रहे थे, लेकिन के इलेक्ट्रिक तो कहती है कि लोड शेडिंग है ही नहीं। फिर फैसल ईदी साहब को शायद ये गलत फहमी हो गई होगी। बहरहाल पिछले 9 दिन के वे फिगर्स मैं आपको बता देता हूँ। 9 दिन में अमवात की जो तादाद है वो 945 तक जा पहुँची है। गुज़िश्ता रोज़ 135 मैयतें सर्द खाने में लाई गई थी। ये ईदी फाउंडेशन के ये फिगर्स हैं। 26 जून को 127 मैयतें सर्द खाने में आई हैं। 25 जून के फिगर्स हैं 141 मैयतें। 24 जून को 134,
मैयतें लाई गई। फिर 23 जून को 128 अफराद को सर्द खाने में मुंतकिल किया गया। 22 जून को 86 अफराद, 21 जून को 75 अफराद और फिर 20 जून को 61 अफराद और 19 जून तक भी अगर हम चले जाएं तो 58 लाशें वहाँ भी ले जाई गई थी सर्द खानों में। तो अब ये इतना नुकसान होने के बाद भी थोड़ा सा होश अब कुछ नेपरा को आया है और नेपरा ने भी बहरहाल अब एक स्टैंड लिया है। और फिर नेपरा ने जो इस वक्त कराची में लोड शेडिंग से अमवात के मामले पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया। अब देखते हैं कि कहाँ तक ये तहकीकात जाती है। नेपरा को इस मामले पर नहीं बल्कि एक और मामले पर भी इस वक्त तहकीक की ज़रूरत है। के इलेक्ट्रिक वो वाहिद इदारा है जो अपने सार्फिन से असली बिल के अलावा 8 किस्म की ड्यूटीज़ और टैक्सेस वसूल कर रहा है। अब बिलफर्ज आप ये समझें कि अगर किसी सारिफ के 700 यूनिट माहाना है या उससे ज़्यादा का बिल है या 1200 यूनिट उसने बिजली इस्तेमाल की है तो उसके चार्जेस 51,264 रुपये तो सिर्फ बिजली पर होंगे। अभी इसमें कोई टैक्स आयद नहीं है। अब इस पर जो टैक्स नाफिज होंगे उसमें यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट, उसमें फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट, उसमें एडिशनल सरचार्ज और फिर सरचार्ज के बाद ये बिल तकरीबन 66,000 रुपये का हो जाएगा। 2-4 और भी ऐसे हैं अभी इसमें टैक्सेस जो हम आगे अभी ज़रा आपको बताते हैं। इसके अलावा इस टोटल बिल पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी, सेल्स टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, टीवी फीस तक इस पर वसूल की जाएगी जो कोई 19,000 के लगभग बन जाती है। तो इस तरह आप ये सोचें कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी कोई 51,264 रुपये की, वो बढ़कर बिल की सूरत में 85,000 रुपये का बिल फिर आपको अदा करना पड़ता है। अब ऐसी मिसाल दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी जहां एक बिल पर आपको 7 से 8 या 9 कम से कम टैक्सेस अदा करने पड़ रहे हों। अब नाज़रीन, आपको वो याद होगा कि हमारा ख्वाब और हमारा मिशन, क्या इतनी नाअहली और इतने जुल्म से कराची और पाकिस्तान के फ़ख्र को बहाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। 24 घंटे में से कहीं 12 तो कहीं 14 और कहीं कहीं 18 घंटे की बिजली भी इस वक्त नहीं दी जा रही और चंद घंटे लोगों को और उस पर फिर भारी बिल भेजकर क्या कराची के शहरियों के लिए बिला तातुल महफूज और बाकिफ़ायत बिजली की फराहमी और ज़िंदगियों को रोशन किया जा रहा है या नहीं। ये सवाल ज़ाहिर आप लोग हैं जो हम इस वक्त अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों से जो मुख्तलिफ रेलेवेंट पर्सन हैं उनसे भी पूछेंगे। लेकिन इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफ़ील गए एक इलाके में जहाँ पर अमवात हुई थी और वहाँ पर उन्होंने एक इलाका मकीन से बात की कि वहाँ क्या सूरत हाल है। तो ज़रा कफ़ील की तरफ ही चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ के लोग इस वक्त किस तरह से अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। जी कफ़ील, बताइएगा। कराची से ना गर्मी ख़त्म होने का नाम है और ना ही बदतरीन लोड शेडिंग। लोड शेडिंग के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की भी जो है वो शदीद किल्लत है। मतलब रोज़ का मामूल है कि कराची कौन सा इलाका है जहाँ कोई एहतजाज पानी और बिजली के लिए ना हो रहा हो। लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया साइट, औरंगी, मेट्रोविल, लियारी, सरजानी, तमाम इलाकों में इस वक्त जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ मार्टिन क्वार्टर से। एक साहब जाहिद साहब है। जाहिद साहब, लोड शेडिंग के बिना जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, सही से बताइएगा, रात हो दिन हो दोपहर हो। बिल्कुल जी, अजाब हुआ है। हुक्मरान होश के नाखून नहीं ले रहे, अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। और अभी कल इधर मैयत हुई है गर्मी की वजह से, बंदा ये बराबर में दरवाज़ा है, ये दिखा सकते हैं तो आप दिखा लें। ये कल इधर मैयत हुई है गर्मी से। तो आप बताएं, हुक्मरान होश के नाखून ले रही है, बिल इतने दे रही हैं, कारोबार धंधे हैं नहीं, तो आप बताएं आवाम जाए किधर? गला कोट के मार दे आवाम को। आप देखें इतने इतने बड़े इदारों में बिजली फ्री चल रही है, वहाँ कोई बिल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब पे सारा थोप दो, गरीब पे लोड शेडिंग कर दो। एक बंदा अगर मिसाल के तौर 10 बंदे बिल नहीं भर रहे तो 100 बंदों को क्यों अज़ियत दे रहे हो आप? तो क्या कहना चाहेंगे जो कि इलेक्ट्रिक कर रही है कराची के अवाम के साथ? बहुत जुल्म कर रही है, बहुत जुल्म कर रही है, नाजायज़, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह इनको अजाब, जब ये कब्र में जाएंगे ना, जब इनके साथ वो अजाब मौजूद होगा ना, तब इनको पता चलेगा कि दुनिया में हमने क्या करा। ठीक है जी, ये आपने जाहिद साहब की बातें सुन ली जो उनकी ज़ुबानी थी। मतलब इस शहर के कमोबेश हर फर्द जो लोडिंग से मुतासर है उसके दिल से और ज़ुबान से यही बातें निकल रही हैं। तो हुक्मरानों को देखने के वो इस वक्त क्या इक़दाम कर सकते हैं कराची के अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए, इसलिए कि कराची के अवाम बेबस हैं और ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़कें हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील। डॉक्टर शेरशाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे हम जानेंगे कि ये गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से जो इतनी अमवात ये हो रही हैं, अब किस तरह से इसको रोका जा सकता है और ये आगे भी अगर गर्मी का सिलसिला जारी रहा तो ये इसी तरह ये मामला आगे चलते रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा, जो पिछले 9 रोज़ में हमने 945 अमवात देखी हैं, इसमें ज़्यादातर का ताल्लुक उन इलाकों से जहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा है, जहाँ गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, तो यही वजह बन रही है लोगों की अमवात की? वहाँ तो लोड शेडिंग के साथ ऐसा हो जाता है कि जिनके पास जनरेटर वगैरह है वहाँ कुछ काम होता रहता है। लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे अस्पताल हैं
और ख़ासतौर पर मैटरनिटी होम्स हैं, वहाँ पर लाइटें जब जाती हैं और लेबर में जो औरतें होती हैं उनकी जो डिलीवरी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं तो जरूर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि ये क्या लाइट चली जाती है, उनके पास जनरेटर नहीं होता है और उनके पास इस तरह के इंतजाम नहीं होते हैं कि वो बच्चों को, नवजायदा बच्चों को फौरी तौर पर वो मदद कर सकें जो उनकी ज़िंदगी के लिए खास तौर पर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सही के तौर पर जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनके मुंह से अच्छा पिकोनियम वगैरह निकालना होता है, उसके लिए जो लाइट की जरूरत होती है वो होती नहीं है। तो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में जो लाइट अवेलेबल नहीं है वो तो अपनी जगह मसला है, लेकिन जो घरों में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, अब लोग बाहर जाएं तो गर्मी की शिद्दत, हीट वेव है, घर में रहें तो गर्मी, तो ये गर्मी और लोड शेडिंग मिलकर कितना असरअंदाज हो रही है इंसानी सेहत पर कि लोग ज़ाहिर मरने पर मजबूर हो गए? आपको नंबर तो नहीं बता सकता हूँ कि इसकी वजह से क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि अभी कुछ दिनों पहले जब फैसल एजी साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया है कि गर्मी की शिद्दत से जिन लोगों की अमवात वाक़ हुई है उनको अस्पतालों में पहुंचाने में एम्बुलेंस को बहुत मुश्किलात पेश आई हैं, क्योंकि पहले तो घर नहीं मिलते हैं जहाँ पर गर्मी की शिद्दत से कोई आदमी बेहोश या डिहाइड्रेटेड पड़ा होता है अंधेरे की वजह से, तो जब मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते लोगों ने ब्लॉक किया हुआ होता है और लाइट की वजह से हड़ताल की भी होती है। अभी रिसेंटली मलीर में और डॉक्टर साहब अगर घरों में बिजली हो, ये लोड शेडिंग इतनी तवील ना हो तो फिर बहुत बेहतर हो सकती है ना, लोगों की हालत कम से कम वो इस हीट वेव का तोड़ अपने घर में रहकर निकाल सकते हैं, फिर शायद इतनी ज्यादा अमवात ना हो, ये मुमकिन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान हैं उनको इस बात का एहसास करना चाहिए कि ऐसे वक्त जब लाइट चली जाती है तो जो लोग परेशान होते हैं और उनके घरों में जिस तरह से इसकी वजह से बात सूरतों में बहुत सही वाक़ई हो सकती है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेरशाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।